जी नमस्कार, सुप्रभात। आज जिस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है कि हम ईश्वर के अल्टीमेट रचना है। हमारे बाद ईश्वर ने कोई और जीव नहीं बनाया। साथ ही हमारे अंदर असीम ऊर्जा का वो भंडार डाले हैं। बस नहीं जानने और नहीं जागृत करने के कारण सब बेकार है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि रात में हम जिस बिछावन पर सोते हैं, बेड पर, उस बेड और बिछावन में इतना आग है कि एक व्यक्ति को जला के खाक कर सकता है। एक चिंगारी चाहिए। एक चिंगारी के बाद वह एक व्यक्ति को स्वाहा कर सकता है। यही बात हमारे साथ भी लागू है। मैं एक उदाहरण देता हूं, कुछ उदाहरण देता हूं। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, आचार्य थे। वो पाटलिपुत्र नंदवंश से का महामंत्री बनने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन भरे दरबार में उनका बेइज्जती हुआ। यह एक चिंगारी था उस ऊर्जा के विस्फोट का। चाणक्य वहीं अपनी शिखा खोल दिए और यह कसम खाए कि जब तक नंदवंश का नाश नहीं करूंगा अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। फिर लगे उस काम में, उस प्रक्रिया में, और एक समय आया जब नंदवंश का नाश हुआ और वहां मौर्य वंश की स्थापना हुई और उस मौर्य वंश के महामंत्री चाणक्य थे। एक और घटना की चर्चा करता हूं। महात्मा गांधी पेशे से वकील थे और दक्षिण अफ्रीका ये गए थे केस लड़ने। इन्हें बुलाया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने ब्लैक इंडियन कह के और तुम फर्स्ट क्लास जर्नी के लिए ऑथराइज नहीं हो, यह कह के पीटर्सबर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन के डब्बे से धक्का देके फेंक दिया। यह एक चिंगारी था, जिस चिंगारी से महात्मा गांधी के अंदर एक विस्फोट हुआ और ब्रिटिश शासन को भारत से समाप्त करने का उन्होंने निश्चय किया। वह ब्रिटिश साम्राज्य जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। आ गए वह सूट बूट पहनने वाला आदमी, 5 गज कपड़ा पहन के, हाथ में एक लाठी लेके अपने मिशन में जुट गए और 47 में देश को आजाद करके ही दम लिए। एक और रिसेंट घटना की मैं चर्चा करना चाहता हूं।
दशरथ मांझी। उनकी पत्नी का सही समय पर इलाज इसलिए नहीं हो पाया कि रास्ता के बीच में पहाड़ एक अवरोध था और उन्हें बहुत घूम के जाना पड़ा था। पत्नी नहीं बच पाई। यह घटना उनके लिए एक चिंगारी का काम किया और उनके अंदर महाविस्फोट हुआ और उस ऊर्जा से उन्होंने उस पहाड़ को 22 वर्षों तक काटता रहा और अंत में रास्ता बना दिया। इस ऊर्जा में इतनी पावर है। ये जगेगा कब? ये जगता है, इसके 2-3 बातें हैं। एक, गुरु के मिलने से गुरु जगा देता है। दूसरा, बड़ी चाहत कुछ करने का, कुछ पाने का जब आप में प्रस्फुटित होता है तो यह वो चिंगारी का काम करता है। और कभी कभी ऐसा ही ठेस लगने से जो चाणक्य, गांधी और दशरथ मांझी को लगा था। इस ऊर्जा को जगाइए। क्या करेंगे? यूं बेकार जाने देंगे? क्या यूज हुआ? क्यों ईश्वर ने इतनी ऊर्जा देके आपको भेजा था? कुछ सोचिए तो। आप भी अपने अंदर इसे जगाइए और धरती पर एक चमत्कार कीजिए, अपनी इतिहास बनाइए। क्या आपके अंदर शक्ति है? इस पर दिनकर जी का एक चौपाई है, लाइन है कि तुम एक अनलकन हो केवल, अनुकूल हवा केवल पाकर छप्पर तक जा सकते हो और अंबर में आग लगा सकते हो। इतनी ऊर्जा है आप में, दुनिया बदल दे सकते हैं, दुनिया बदल दे सकते हैं। और एक आदमी ने, एक आदमी ने ऐसा कर दिखाया है। तो आज का मेरा यही संदेश है कि उस ऊर्जा को समझें और उसे बर्बाद नहीं होने दें। बस आज यहीं तक। नमस्कार, फिर मिलेंगे।